आज से कई साल पहले लगभग 13वीं सेंचुरी में एशिया से कुछ तुर्क कबीले बेहतर ज़मीन की तलाश में वेस्ट की तरफ सफ़र कर रहे थे और इन्हीं कबीलों में से एक था काई कबीला। इन कबीलों का मकसद एनाटोलिया यानी आज के टाइम तुर्की की ज़मीन थी, जहां उस वक्त सेल्जुक सल्तनत ऑफ रम की हुकूमत। काई कबीले की रहनुमाई सबसे पहले सुलेमान शाह ने की थी और उनके बाद उनके बेटे अर्तुगरुल गाजी इस काई कबीले के सरदार बने और इन्होंने ही अपने एबिलिटीज़ और वफादारी से सेल्जुक सल्तनत के सबसे अहम काम किए, जिसमें जंग के मौके पर मिलिट्री मदद और बाइजेंटीन की सरहद की हिफाजत करना। और 1230 में ख्वाज़रम शाह डायनेस्टी के जलालुद्दीन के खिलाफ सेल्जुक की मदद की थी और इस जंग को बैटल ऑफ एस्सेमन कहते हैं। और इस जंग में काई कबीले की फ़ौज, जो कि एक जंगजू थे, इन्हीं की मदद से सेल्जुक सल्तनत को फतह मिली थी। और इसी एबिलिटीज़ और वफादारी को देखकर सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन के कुबैदा फर्स्ट का भरोसा जीता और इस मदद के बदले सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें बाइजेंटीन की सरहद पर सोगट और डोमेनिक का इलाके का गवर्नर बनाकर ये इलाका इन्हें सौंप दिया। और यहीं से काई कबीले ने इस सल्तनत के लिए एक ढाल का काम किया। लेकिन इससे कुछ ही अरसे बाद तारीख का सबसे बड़ा तूफ़ान ईस्ट से मंगोलों ने सेंट्रल एशिया और ईस्ट एनाटोलिया पर हमला कर दिया। और साल 1243 में कोसेदाग की जंग में मंगोलों ने सेल्जुक सल्तनत को बहुत ही बुरी तरह शिकस्त दी। इस हार ने एनाटोलिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल दिया और इस हार के बाद सेल्जुक तो सिर्फ एक नाम की सल्तनत बन गई और यह सल्तनत बिखर कर कई छोटे छोटे आज़ाद तुर्क बेलिक्स पैदा हो गए और हर बेलिक्स ने अपने अपने सरहद को मजबूत करना शुरू कर दिया। और इसी अफरा तफरी के बीच काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो गया और अब काई कबीले की जिम्मेदारी उनके सबसे छोटे बेटे उस्मान के कंधों पर थी। अब जब दूसरे बेलिक्स मंगोलों के डर से और दूसरे तुर्क कबीलों से लड़ने में मसरूफ़ थे, तब उस्मान ने एक यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई और उन्होंने ईस्ट के इलाकों को नज़रअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत कमज़ोर बाइजेंटीन के सरहद पर लगा दी। और इस सब के बीच उस्मान ने पॉलिटिकल और दीनी ताकत को एक साथ किया और उन्होंने शेख एदेवली, जो एक आही फराद दरवेश कबीले के सरदार थे, उनकी बेटी मलहून खातून से शादी कर ली। और इस शादी से उस्मान को दरवेश और मजहबी लोगों का फुल पावर्स मिली और इन्हीं पावर्स को यूज़ करके उस्मान ने बाइजेंटीन किलों पर हमला कर दिया और कुलासा हिसार पर कब्ज़ा कर लिया। और इस जीत की वजह से उस्मान गाजी की फ़ौज को गाजी का लक़ब मिला, यानी कि दीन और हक़ के लिए लड़ने वाले। नाम इस सब के कुछ ही अरसे बाद साल 1302 में बाइजेंटीन एम्पायर के सुल्तान एंड्रोनिकोस II ने उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के लिए अपनी एक आर्मी जिसका गवर्नर जॉर्ज मैकलोन को बनाकर भेजा। और कुछ ही दिनों के जंग के बाद उस्मान गाजी की फ़ौज ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी और इस फतह से उस्मान गाजी को बाइजेंटीन के बॉर्डर पर सबसे पावरफुल सरदार बना दिया। अब उस्मान गाजी ने जंग जीतने के बाद यानसिर शहर को अपनी सल्तनत का पहला कैपिटल बनाया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों का भरोसा भी जीता। मुसलमान और क्रिश्चियंस दोनों को बराबर की हिफाजत और अदल का वादा किया और पहली बार उस्मान गाजी ने अपने नाम का सिक्का जारी किया, क्योंकि उस वक्त सिक्का जारी करने का मतलब आज़ादी की पहली निशानी मानी जाती थी। अब काई कबीला सेल्जुक या मंगोलों के ग़ुलाम नहीं थे, बल्कि वो एक आज़ाद सल्तनत बन चुकी थी और इस सल्तनत के पहले सुल्तान भी उस्मान गाजी बन गए। अब यहाँ से उस्मान गाजी का सबसे बड़ा मकसद बुर्सा पर कब्ज़ा करना था, लेकिन बुर्सा कोई आम सिटी नहीं थी, क्योंकि बुर्सा पूरे बाइजेंटीन एम्पायर का सबसे रिचेस्ट और मजबूत सिटी थी और इसी सिटी में बाइजेंटीन एम्पायर के सारे ख़जाने भी रखे हुए थे। अब उस्मान गाजी को समझ आ गई थी कि अब बुर्सा के बगैर उनकी सल्तनत मुकम्मल नहीं हो सकती। अब इस सब से कुछ ही अरसे बाद उस्मान गाजी ने बुर्सा पर सीधा हमला करने की बजाय स्टार्व आउट
नाकाबंदी की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बुर्सा सिटी के अंदर जितने भी अनाज लेकर जाने वाले रास्ते थे उन पर नाकाबंदी कर दी, जिससे वहाँ के लोगों के लिए खाना पीना सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। उसके बाद अपने आर्मी के 2 कैंप्स बनाए जहाँ से शहर को आसानी से घेराव शुरू करे। इस ऑपरेशन के शुरू में ही कुछ ही दिनों में उस्मान गाजी की आर्मी प्रैक्टोरी केल, जो कि बैजेंटीन का एक छोटा सा किला था, उस पर बड़े आसानी से कब्जा कर लिया। और दूसरी साइड यानी शहर के फौज ने बुर्सा को कब्जा करने में लग गई, लेकिन बैजेंटीन इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाले थे। इन पर खाने पीने की चीज़ें बंद करने के बावजूद इन्हें समंदर के रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल से थोड़ी बहुत मदद और राशन की सप्लाई मिल रही थी, जिसकी वजह से इस सिटी को फतह करना बहुत ही मुश्किल और लंबी स्ट्रेटजी वाली प्लानिंग की ज़रूरत। अब ऐसे तैसे करके उस्मान गाजी की फ़ौज बुर्सा के आसपास की सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिससे शहर के लोगों के लिए खाना पानी के इंतज़ाम करने में मुश्किल हो गया। और फाइनली साल 1326 में जब उस्मान गाजी बीमार थे, तब उनके बेटे ओरहान बे की लीडरशिप में बैजेंटीन एम्पायर दूसरी बहुत सारी जंगों में उलझे होने की वजह से बुर्सा की मदद के लिए कोई फ़ौज नहीं आई। और आखिरकार थक हार कर बुर्सा के बैजेंटीन गवर्नर ने हार मान ली और ओरहान बे ने अमन और अदल के शर्तों पर बुर्सा पर कब्जा कर लिया और बैजेंटीन गवर्नर को रिहा करके खुद शहर छोड़कर जाने की इजाज़त दे दी और क्रिश्चियंस को अपने मज़हब पर कायम रहने की इजाज़त भी दी। और पहली बार ओटोमन एम्पायर ने सबसे बड़ी सिटी को फतह किया और उसे अपने सल्तनत का सेंट्रल कैपिटल बनाए। और इससे कुछ ही दिन बाद उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया और उन्हें बुर्सा में ही दफन किया गया। और उनके मौत के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी उस्मानिया सल्तनत के नए सुल्तान बने। नाउ इन्हीं की हुकूमत में ओटोमन एम्पायर की असल सफ़र शुरू हो गया। सब्सक्राइब।